क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये है कि मेरे हाथों भी लाइटिंग वाली काटे हैं बहुत सारी। ये सेम जहाँ मेरे हैं ना हाथों में वहाँ वहाँ मेरी मम्मी को है। और मतलब परेशानी तो कुछ नहीं देती मेरे को, लेकिन जैसे कभी कभी कोई नसें के ऊपर नीचे आ जाती है तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मेरे क्या है, हाथ बार बार को ऐसे टच करता रहता हूँ ना, मेरे को दिल तकलीफ होता है बार बार। और दूसरी बात, मुझे गांठें मतलब पीछे भी हो रखी है, इधर जांघ पे भी है, पेट पे भी, मतलब यहाँ पर भी है, जैसे दबाई दो इतनी मोटी मोटी है। दिल की है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ छाती पर भी है। और अभी 2-4 दिन पहले मैं गाँव गया था, मतलब तो उससे महीने के लिए जब ये सरसों वर्सों बोए थे ना, उस टाइम चारा वारा लेने में मम्मी के साथ में गया था, तो कोई पोट ऊँची थी, पता नहीं क्या, इतना याद नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ आया ना, ये हड्डी है ना, इसमें मेरे को रोज़ मतलब बहुत भयंकर दर्द होता है। अब ये दर्द कब जाता है कि मैं यूँ करते ही कट कट बोलती 2-3 बार चटक आवाज़ करती, यूँ पीछे करूँगा ना तो कट से आवाज़ आएगी, तो फिर ये ठीक हो जाता है। फिर रात भर सुबह सो के उठूँगा, फिर वापस दर्द सुबह होने लग जाता है। सुबह तब उठता हूँ तो वो आलसी, वो मतलब जैसे कि मेरे भाई बहन उठ जाते हैं सुबह 7 बजे, उठ के लाइब्रेरी चले जाते हैं नहा धो के। मेरा ऐसा रूटीन है कि 10-11 बजे तक सोते रहना, नींद पूरी नहीं हो पाती है, कितना भी सो लूँ नींद मतलब आलस रहता है। पढ़ने का मैं खूब कोशिश करता हूँ, इतना पढ़ाई में मतलब मेरे को याद नहीं हो पाता है। मैं खूब पढ़ता हूँ, मतलब पढ़ने की खूब कोशिश करता हूँ, लेकिन स्ट्रेस की वजह से मतलब इतना याद नहीं हो पाता है। और जब मैंने कोचिंग की थी ना, तो अभी कोचिंग की थी तो मैंने क्या है कि मेरे को बचपन से ही मतलब इतना क्या है कि दिखता थोड़ा कम है दूर का। और आपको मैं निस्टेगनेस वाली प्रॉब्लम भी है, आपने दिखता है दिखती रहती है मेरे को, मतलब दिखता नहीं था दूर से। तो मैंने बोर्ड के लिए तो मुझे वहाँ से एक गुजर की तरीके चश्मे वाला है, उसने 700 रुपये मुझे ये चश्मा बना दिया। उसके बाद मेरे को दिखने लग गया ठीक। लेकिन अब इसको मैं हटा देता हूँ ना, तो मैं इसको तो मतलब जैसे कि अपनी ये गेट है ना, इस पर खड़ा हुआ आदमी भी नहीं दिखेगा। पहले तो उसको मैं पहचान लेता था, वो बाहर तक भी रहता था, दीवार तक भी, तो ये फलाना आदमी है। अब मैं ये गेट के बाहर यहाँ अपनी जाली है ना बोर्ड, वहाँ पर भी मैं इसको हटा दूँ, मेरे को अभी भी है ना, मतलब मैं ना बराबर ही है, मतलब ऐसे नहीं देख सकता। ये अब ये ऊपर वाला अक्षर नहीं पढ़ सकता क्या लिखा हुआ है, बस वो CTC दिख रहा है मुझे। अब इसको लगा लूँगा तो मैं पूरा पढ़ सकता हूँ। इसे आँखें हो गई है मेरी। ये कब से है आँखें? बचपन से कमज़ोर है वैसे? आँखें तो बचपन से ही कमज़ोर है, लेकिन पहले देख अच्छा लेता था मैं। जैसे बोर्ड पे दूर रहता तो नहीं दिखता, बाकी जैसे बाहर कोई आदमी खड़ा उसका फेस पहचान लेता था, बोर्ड पे कुछ लिखा हो तो मैं वहाँ देख सकता था। अभी मुझे देखने में बहुत जोर आता है, मुझे दिखता ही नहीं है। मैं क्यों बारीक कुछ दबा लूँगा वो फिर भी नहीं पार पड़ेगी, फिर तो ऐसा करके मैं लग नहीं। अब तो ऐसा मानो जैसे चश्मा लग ही गया हो। प्लस दूसरी बात मेरा क्या है कि सर, मैं 2018-19 के समथिंग 12th में था, मेरे पापा मुझे बालपुरा कोचिंग छोड़ के थे सुबह सुबह जल्दी टाइम था। वो जो बिल्डिंग थी ना उसमें बहुत डस्ट थी, बच्चे बैठे रहते थे, काफ़ी कबूतर भी थे उसमें रहते थे, ऐसी बिल्डिंग यूज़ कर रखी थी। तो मैं सुबह कभी भूखा चला जाता था, क्योंकि गाँव वाले हैं, खाना इतना बनता नहीं सुबह जल्दी चला जाता था काफ़ी टाइम। उस टाइम पे मेरे को जुकाम हुआ तो मैं मेडिकल से दवाई लेके खा लेता था। जुकाम जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस, जुकाम ऐसा बनता गया कि जुकाम मेरा जब मैं उल्टा हो जाता था ना, फिर भी मेरा जुकाम नहीं ठीक होता था। कैसे? मतलब सो गया ना, जुकाम ऐसा होता है कि जैसे साइड गर्दन फिर तो नाक से पानी आएगा। मेरा ऐसा था कि मेरा गर्दन ऊपर फिर भी नाक से पानी आ जाता था, इतना प्रेशर से मेरा पानी आता था नाक से। छींके दिन में 100, 150, 200 छींके नॉर्मल बात थी मेरे। फिर मैंने क्या किया, सब जगह दवाई लेके परेशान हो गया, बोला कि इसको तो मेरा पंप भी लग गया था। 2 कदम जैसे कि अपनी ये बाहर कुर्सी है ना, यहाँ करने के लिए मेरे को 3 बार बैठना पड़ता था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। फिर मैंने बीच में दवाई वगैरह ली, पंप लिया, कुछ टाइम आराम आया, फिर मैं कमज़ोर हो गया था। उसके बाद एक कुछ देवता थे मेरे हमारे गांव के पास में, वहाँ गया, उन्होंने एक मेरे को चौकी बना के दी 5000 रुपये की। उसके बाद ना तो मेरे को एक भी छींक आई साल भर तक, ना कुछ हुआ, पता नहीं कैसा किया उसने, जो भी किया, लेकिन मेरे को ऐसा कर दिया कि मैं छाछ खा लूँ, दूध खा लूँ, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल खट्टी खिला दूँ कुछ। अभी क्या है कि मैं गाँव बिल्कुल रह नहीं सकता। जैसे मैं गाँव जाता हूँ ना या डस्ट वाले इलाके में जाता हूँ, मेरे को इतनी छींकें आती है, इतनी सोच नहीं सकता। छाछ वाछ खा लूँ, बस गले में खुजली, नाक में पानी। अभी तो कह रहे थे चौकी के बाद आराम हो गया। उसके बाद आराम हो गया था, साल भर रहा वो,
साल भर के बाद फिर उसने बोला कि फिर 5,000 दो। तो पापा ने सोचा कि ये तो परमानेंट इलाज नहीं हुआ, कब कब तक 5,000 रुपये देते रहेंगे। तो ये टेम्परेरी इलाज नहीं हो पाया। फिर मैं जयपुर आ गया। तो मैं जयपुर रहता हूँ तब मेरे को आराम होता है। जैसे मैं कल परसों भी गाँव गया था, तो बस गाँव 2 दिन रुका हूँ वहाँ पर। तो दवाई लेके गया था ना मामा जी की, उस दिन 2 दिन रुका हूँ। इतने में तो मेरे दूसरे दिन आते थे मेरा दम भर गया, मतलब यहाँ आते आते ऐसा हो जाता है। बस यही दिक्कत है सर, मतलब आलस भरा रहता है शरीर में, आप दुखते रहते हैं। जैसे कमजोरी, मेरा वेट पहले ऐसा था सर, मैं दिखने में मेरा वेट 65-68 किलो था आराम से। अभी मेरा 60 फिक्स रहता है। 60 से 1 किलो कम हो जाता है, 1 किलो बढ़ नहीं पाता है। बस वापस 2-4 दिन वापस छोड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा अभी ऐसा हो गया। घर वाले भी जाते हैं, बोलते हैं कि तो इस तरह से क्या हो गया। मैं घर वालों को भी गया तभी बोला कि पापा अब तो दिला दो दवाई, अब तो दिला दो, मेरे को लेना है, काफ़ी कमजोरी हो गया हूँ। फिर पापा ने अभी बोला है, आज बोला है कि तू चल लिया तो फिर मैं आ जाएगा। इसलिए मैं इतने दिन से नहीं आ पा रहा। मैं तो थोड़ा पहले तो घर वाले बोल रहे हैं कि तुम कमज़ोर दिखता है, तो उनको मतलब मैं थोड़ा हेल्दी दिखने लग जाऊँ, तो ये है बस। वो बोलते हैं कि तेरे को मतलब कि ऐसे लग गया जैसे कि मेरे दोनों भाई, एक भाई है मेरा, वो मेरे से हेल्दी दिखते हैं, वो उम्र में मेरे से छोटे हैं, ऐसे लगते हैं कि जैसे मेरे से बड़े हो वो। मैं मतलब इतना कमज़ोर हो गया मतलब उस बीमारी के बाद। दिमागी क्या पीड़ा? दिमाग की कोई कुछ नहीं है सर, सब बोला। तू तो कह रहा था उस दिन तो मेरे को तो डर लग रहा है, ये है वो है, क्या था? इस डर तो नहीं लगता है। नहीं, इसका बीमारी हाँ वो मतलब इसका ये लगता है कि जैसे कि कल ना कुछ हो जाए, इस वजह से मेरे को ये डर रहता है कि फैमिली में कि मतलब काटे वाटे कहीं कोई और ना हो जाए बीमारी, जैसे कैंसर वगैरह, इस चीज़ का ये डर था मेरे को। अब नहीं? अभी कैसे गया? मैंने कहीं मोबाइल वगैरह में इनके बारे में काफ़ी पढ़ा, इन्होंने बताया उन्होंने कि ये सब नॉर्मल है, लाइपोमा है। फिर मेरी मम्मी को मैं देखता हूँ तो उसको भी काफ़ी टाइम से वो भी ठीक ही है, तो मैं भी सोचता हूँ कि ठीक ही है। फिर कभी कभी कोई डॉक्टर बोलते हैं कि इसको टाइम से दिखा लो तो अच्छा ही रहता है। इस वजह से फिर मेरे को थोड़ा पॉजिटिव फील होता है कि हाँ चलो अच्छा रहता है। जो डर था ना उस टाइम पे, वैसा मुझे बिल्कुल डर नहीं है उनके बारे में कि हाँ कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरी मम्मी को भी है वो चीज़ काफ़ी टाइम से, वो मेरे को बोलती रहती है, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि फालतू में टेंशन लेता रहता है इनकी। तो उसके बाद मेरे को बिल्कुल टेंशन ना, तो मैं सोचता हूँ उनके बारे में, मेरे को दिमाग में भी नहीं आता ये चीज़ें। तो बस चीज़ें आती है तो मेरी कमजोरी को लेकर आती है कि मैं मतलब पेट मतलब अच्छा ग्लो होया करता था। मैं गाँव से मेरे साथ दूध खाने वाला था, लेकिन अब देखो फिर भी मैं खा नहीं पाता हूँ ये चीज़ें जाने के बाद भी। वहाँ खाऊँ तो बस वही छीके आना घर पे। वरना में ऐसा था कि सर मेरे गांव में जैसे ये कुट्टी उट्टी कागला वागला मैं भरी थे भर के भर पोटे वोटे। अब मैं वो वहाँ पर झाड़ू भी निकाल दें, मेरे छीके ना रुक जाए, छीकते जाऊँ ऐसी हालत हो जाती। बस नींद सही है? नींद अच्छी आती है सर। भूख ठीक है? भूख तो इतनी लगती है कि मतलब खाते जाऊँ रोटी। बस यही है कि मेरे को खाने के बाद पछता नहीं है बिल्कुल। तो मैं कम खाने की वजह से मेरे को मतलब जलन होती है, खट्टी खट्टी डगारें आती है बहुत। मतलब एसिड है ना वो ज़्यादा बनता है, फिर बहुत ज़्यादा एसिड बनता है। इतना एसिड बनता है कि मेरे को ना हर 10-10 मिनट में पानी पी के उसको जलन को शांत करना पड़ता है। लाइब्रेरी में बैठने का काम है, रोटी खा के आ जाऊँ ना, बैठ गया तो मान लो जलन रुकेगी नहीं। भूख लगने में तो ऐसी लगती है जैसे 5 से 7 8 रोटी खा जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, रोटी का भी पार नहीं है, भूख लगती है, लेकिन वो लगती नहीं है मेरे। और बस खा के बैठ गया तो जलन। गाँव रहूँगा कुछ नहीं होगा, गाँव में घूम लेता हूँ फिर लेता हूँ 5 या 10 खिला दूँ, फिर भी मेरे को जलन नहीं होती बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ जयपुर में रहता हूँ, मेरे को खाते गाँव में तो जलन नहीं होती? गाँव में नहीं होती बिल्कुल। वहाँ छींके होती है? वहाँ छींके होती है। यहाँ जलन होती है, छींके नहीं होती। छींके नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डस्ट वगैरह नहीं है, लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ इस वजह से। जैसे कि अभी मैं वो बुआ का लड़का था ना, वो ऑपरेशन आता है, उसके साथ वो उधर रहता है 200 फीट से इधर आगे सरसी बिंदा है। तो मैं कभी कभार जैसे उसके साथ चला जाता हूँ उधर, तो वो डस्ट से इलाके से होकर जाता हूँ तो बस दम भरा सा हो जाता है, ऐसा है।
4 साल वाले में ऐसा था कि मैं 10 किलोमीटर भी रेगुलर दौड़ सकता था सर, फिर भी ना रुकूँ मैं, इतनी मेरे में कैपेसिटी थी। अभी मेरे को मतलब इतना वो नहीं है, मतलब चल आ जाता हूँ। रोज़ कफ आता है, गीला 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 गीला, सूखा कभी नहीं आते। सूखी ना मुझे काशी चलती है, बस रोज़ जैसे कि वो उसकी मतलब जैसे कि वाइट सा कलर का हल्का हल्का सा रोज़ मतलब काशी करने में कफ आता रहता है, बार बार कफ आता रहता है। हर 10-10 मिनट में उसको निकालना पड़ता है, ऐसे कर लूँगा फिर आ जाएगा हल्का सा। ना कोई पतला आता है, मतलब एकदम ठीक ठाक, मतलब ऐसे जैसे कि उसको मतलब जैसे कि कोई जुकाम वगैरह उसको ना निकाले तो ऐसे लग जाएगा कि सांस बनने में आ जाएगा, तो उसको निकाल के क्लियर करना पड़ता है। बस मानसिक तनाव ऐसा कोई बस वो पढ़ाई से रिलेटेड ही है, मतलब ये सब कुछ नहीं है। पढ़ लूँ बस ना, पढ़ लूँ नहीं, मतलब जैसे कि बस वही है कि जॉब के लिए तैयारी करना है, कब तक आएगा, बस बाकी ऐसा कुछ। घर में कौन कौन है? घर में पापा है, मम्मी है, बहन है, एक भाई है, सबसे बड़ा मैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं वो तो। वो भी पढ़ा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती करते हैं और हमारे फ़ोटो स्टूडियो की दुकान है। फोटो स्टूडियो। हाँ, फ़ोटो खींचने वाला, जो भी क्या है कि जब से ये 5-10 साल से वो भी पिट गई है, क्योंकि माहौल, क्योंकि सबके पास कैमरे वगैरह हो गए हैं। तो जहाँ हमारी मारवाड़ स्टैंड की बेड़वा धर्मशाला में दुकान थी, वहाँ पर भी 3 दुकानें खुल गई हैं, तो इतना कुछ पैसा तो नहीं है। खेती बड़ी है जो तरीका है। खेती होती है, भैंस रखते हैं। अब तो सिर्फ ये है कि पढ़ना है ना, अभी तो टारगेट यही है। हाँ, अभी तो पढ़ना ही है। कितने साल के हो तुम? 24 साल का हो गया। शादी वादी नहीं हो सकता, करेंगे? अभी घर वाले कर देंगे, कोई इतना वो नहीं। पंद्रह दिन की? सर 1 महीने की दे दो। क्यों जा रहा है क्या? जा नहीं रहा, 15 दिन की दे दो, क्योंकि फिर मैंने क्या ही पापा से मैंने पैसे डलवाए हैं, मैंने यही बोल के डलवाए हैं कि पापा मेरे को 1000 तक की दवाई आ जाएगी, तो आप दवाई मतलब कम दे देना, मतलब कम बीमारी भी दे देना 1000 तक में मेरे को, ताकि मैं लंबे टाइम भी ले लूँ, तो मेरे फैमिली को मतलब पैसे 1000 तक की तो नहीं आएगी दवाई। तो 1-2 बीमारी की कर दूँ। ऐसे नहीं होता, अभी तक समझा ही नहीं है तो यहाँ पे दवाई इतने मरीजों वो को। तो है सर, लेकिन मैं क्या बताऊँ, बीमारी की दवाई नहीं है, यहाँ बीमार की दवाई है। जो भी मतलब ये जो पैकेज है ना, ये तेरे को पूरे को सही करेगा, ये लाइफों में सही नहीं करेगा, तेरा सिलेक्शन